मांगते हो, बस क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मैंने अपशब्द कह दिया था, मैंने ताने दे दिए थे, मैंने अपशब्द कह दिया। शंकर के भक्त को, ओघड़ी के भक्त को, शिव की पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को अपशब्द अगर कहा है तो भोगना तो पड़ेगा, निश्चित है भोगना पड़ेगा। एक मोबाइल पर भी कमेंट्स करने से पहले, ताना देने से पहले समझ लेना कि तुम शंकर के भक्त को तो नहीं लिख रहे हो, शिव के उपासक के लिए तो निंदा नहीं कर रहे हो, भोगना पड़ेगा। गति बिगड़ जाती है। नारद जी, तुमने जो करा उसका भोग तुम भोग लिए हो, अब क्या चाहते हो? बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे मुख से कभी किसी की निंदा ना हो। अब इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी करुणा करो। तथास्तु शिव कहते हैं। समय बीता, आगे जो वर्णन आया है देवऋषि नारद के इस पावन चरित्र के बाद मां जगत जननी जगदम्बा ने देखा कि गंगा की धार में शंकर भगवान के स्वरूप के आनंद से 6 स्वरूप में बालकों ने जन्म ले लिया और वो षडानंद कार्तिकेय बनकर प्रकट हुए। षडानंद कार्तिकेय 6 स्वरूप में। हमने जो मांगा वो कम नहीं है। जब हम कावड़ का डंडा लेकर 2 लोटे उसमें बंधे हुए हैं, कई लोग कावड़ का डंडा भी नहीं रखते, 2 लोटे ही ले लेते हैं। कई लोग गले में पानी की 2 बॉटल ही लटका लेते हैं। शिव जी को जल चढ़ाया, एक कलश का जल शंकर जी को चढ़ाकर दूसरे कलश का जल थोड़ा चढ़ाकर उसमें से जल बचाकर लाकर शिव का चढ़ा हुआ जल दूसरे वाला पात्र जो खाली करा है उसमें झेल कर लाकर हम जिस स्थान पर अपना घर है, जिस घर के अंदर जो पानी का हंडा है, मटका है, परिंडा है, अब आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो छत्तीसगढ़ में, जहां पानी भरते हो रसोई घर में, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, पानी की बाल्टी, हंडा, जहां रसोई घर के अंदर पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर जब हम कावड़ का जल लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसको एक कटोरी में 2 दिन तक उस कावड़ के जल को एक कटोरी में उस पानी के हंडे के पास रखते हैं और एक घी का दीप हमें 2 दिवस तक रोज शाम के समय लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमारे गए हुए जो पित्र हैं, पूर्वज हैं, वो जहां पर भी होते हैं उनकी मुक्ति तो होती ही है, साथ में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जीवन का आनंद सुख पा। ये हमारे पूर्वजों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। आप लेकर तो जा रहे हो कावड़, हमने कहा था कि कावड़ अगर जिसके संतान भी नहीं होती ना, वो झोली में थोड़ा सा चावल का दाना, भले 4 दाना डाले, 8 दाना डाले, 10 दाना डाले, उसकी झोली में पड़ा रहना चाहिए कावड़ ले जाते समय, पड़ा। जो बेटी, जो बेटा, जो युवान बहन भाई जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक, आप कुकू का, रोली का, जो रोली होती है, कंकु होता है, उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। कावड़ का जल मैं चढ़ाऊंगी और चढ़ाकर जब आऊंगी, ये मेरा विश्वास कहता है अगली कावड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा, उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा, ये मेरा विश्वास कहता है।